विषय हिंदी में हम लोग कल क्या पढ़ रहे थे? पार्ट 15 पढ़ रहे थे, है ना। पार्ट 15 क्या पढ़ रहे थे? सरलता और सहृदयता। ठीक है, हम लोग यहाँ पे आए थे, ठीक है, यहाँ पे बचपन से। ठीक है, तो देखते हैं। बचपन से ही ये काका हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। इन्होंने तो मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया। क्या उनके प्रति मेरा ऐसा कठोर व्यवहार उचित था? है ना। यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बोल रहे हैं बूढ़े काका को, सोच रहे ना अपने मन में कि क्या मुझे उनको डांटना अच्छा था, है ना। मतलब जिन्होंने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उनके साथ ऐसा कठोर व्यवहार करना क्या उचित था? क्या एक कलमदान एक व्यक्ति के सम्मान से अधिक कीमती है? अगर गलती से उनसे वह कीमती कलमदान टूट भी गया तो क्या हुआ यदि वह मुझसे गिरकर टूट जाता तो, है ना। फिर कितनी सेवा की है उन्होंने हमारे परिवार की, कभी शिकायत का कोई मौका नहीं दिया। पर आज मैंने उन पर क्या किया? मैंने उन पर इतना क्रोध करके क्या उनकी सारी सेवा पर पानी नहीं फेर दिया? इस तरह के अनेक सवाल बाबू के मन में उठते और उनका मन क्या हो जाता था? अधीर उठता। रात काफ़ी हो चुकी थी। बाबू ने बूढ़े काका को आवाज़ दी। बूढ़े काका भी सो नहीं रहे थे, वे भी अपनी गलती को याद करके आंसू बहा रहे थे। अचानक बाबू की आवाज़ सुनकर उन्होंने आंसुओं को पोंछा और वे डरते डरते बाबू के कमरे की ओर जाने लगे। परंतु काका ने देखा बाबू उन्हीं की ओर आ रहे, तो काका की घबराहट और बढ़ गई, है ना। वे सोचने लगे शायद बाबू का गुस्सा भी ठंडा नहीं हुआ है। काका सिर नीचे करके खड़े हो गए। काका मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने व्यवहार पर क्या हूँ? शर्मिंदा हूँ। अचानक बाबू के मुंह से निकला। बूढ़ा काका उनके मुंह की ओर देखता रह गया। इतना बड़ा आदमी एक छोटे से नौकर से माफ़ी मांग रहा है। वह बाबू के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने को झुका ही था कि बाबू ने उसे बीच में ही रोक दिया और काका क्या आप मुझे क्षमा नहीं करेंगे? बाबू बोलते हैं कि आप ये क्या कह रहे हैं, है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बोल रहे हैं कि आप ये क्या कह रहे हैं? मुझसे जो भूल हुई है मैं उसके लिए क्या हूँ? मैं शर्मिंदा हूँ, है ना। वो शर्मिंदा थे काका के साथ उन्होंने जो कठोर व्यवहार किया था उसके लिए। फिर कहाँ आप और कहाँ मैं, है ना। मतलब काका बोल रहे हैं कि आप तो बहुत बड़े आदमी हैं, कहाँ आप मालिक और कहाँ मैं नौकर, है ना। मतलब उनके मन में यही चीज़ आई। तो बाबू बोले, मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी यहाँ पे बोले कि जब तक आप मेरे सिर पर क्या है हाथ रखकर नहीं कहेंगे कि आपने मुझे क्षमा कर दिया है, मुझे चैन नहीं पड़ेगा, है ना। वो बोल रहे हैं कि जब तक आप मुझे बोलोगे नहीं कि मैंने आपको क्षमा कर दिया है, तब तक क्या करूँगी मैं? मुझे चैन नहीं पड़ेगा। बूढ़े काका की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई और उन्हें बाबू के सिर पर हाथ रखकर कहना पड़ा, अच्छा चलो मैंने अपने बाबू को क्षमा कर दिया, है ना। क्या किया उन्होंने? चलो ठीक है, मैंने अपने बाबू को क्या कर दिया? क्षमा कर दिया। बच्चों क्या तुम जानते हो ये बाबू थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे ये? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यह घटना कब की है? तब की है जब वे क्या थे? राष्ट्रपति भवन में थे, है ना। जब वो राष्ट्रपति भवन में रहते थे तब की बात है। और उनके एक पुराने बूढ़े सेवक ने उनका एक क्या किया था? बेशकीमती जो कलमदान टूट गया था, उन्हें किसी बड़े आदमी ने उपहार में दिया था, है ना। उनको किसी ने उपहार में दिया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। लेकिन जब साफ सफाई करते वक्त क्या हो गया था? उस बूढ़े काका के हाथों से वो कलमदान जो है वो टूट गई थी, है ना। जो उन्हें किसी बड़े आदमी ने बड़े आदमी ने उनको क्या किया था? उपहार में दिया था, है ना। जरा सोचो, भारत के राष्ट्रपति होकर भी वे कितने उदार, सहृदय और विनम्र थे। घमंड तो उन्हें छू तक ना गया था, है ना। यहाँ बताया जा रहा कितने बड़े आदमी इतने बड़े पद में रहते हुए भी उन्हें कभी भी घमंड या उनको सहृदय और विनम्र थे और घमंड उन्हें कभी भी छू नहीं सका था। ठीक है, ये पार्ट कंप्लीट हुआ।